एक मंत्री है मुसलमान, वो उन्होंने आज बयान दिया है कि हम बाबा साहेब का अम्बेडकर का संविधान नहीं मानेंगे, पहले शरीयत को मानेंगे, बाद में संविधान को मानेंगे। अगर इस देश में रहना है तो संविधान बाबा साहब का मानना पड़ेगा। अगर शरीयत को मानना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। उनके लिए भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वो ट्रेन का टिकट उनके लिए फ्री कर दे। मंत्री जी तो वहाँ गए ना माला पर, अमित शाह जी भी नहीं गए, संविधान की तो रक्षा करते हैं। बाहर लेके जाएंगे कि माला लेके जाएंगे यार। आज जितना तांडव किए हैं यहाँ से आगरा तक, दूसरे किसी जात धर्म के लोग कर दिए होते तो राष्ट्र लग जाती, डंडा पड़ जाती, घर गिर जाता। मांस नहीं 5 ग्राम है, अखिलेश कहता है गोली मार दूंगा। उनका दरवाजा खोलने का औकात नहीं अखिलेश यादव पर, गेट की खोलने का औकात नहीं, वो कहते हैं गोली मार। खून की नदियां बह जाएंगी, याद दिला दे होली की। खून की नदियां बह जाएंगी, याद दिला दे होली की। अखिलेश भैया को छुपाए औकात नहीं उस टोली की। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको गोली मारने की सीधी बात है। यादव को गोली मारने की बात किया तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। भैया में बुलडोजर में तेल खत्म हो गया क्या? नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल ग्राउंड भारत न्यूज। अभी हम लोग हैं नखलऊ में, और नखलऊ में बहुत ही ज्यादा ये चर्चित जगह है दारुल सफा। कोई भी किसी भी विषय पे, आप राजनीतिक विषय पे ले लीजिए, चाहे किसी भी विषय पे ले लीजिए, अगर आप यहाँ आते हैं आपको चर्चाएं होती हुई मिलेंगी। लेकिन आज चर्चा का विषय है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, क्योंकि आज उनकी जयंती है और पूरे देश में मनाई जा रही है और बहुत ही जोर शोरों से मनाई जा रही है। जो लोग आज जयंती मना रहे हैं, क्या बाबा साहब को मानने वाले उनके विचार मानेंगे या बस आज जयंती मना के बस? नहीं, निश्चित रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के महानायक थे। उन्होंने संविधान की रचना की और इस संविधान में दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने अधिकार दिए, जो कि यहाँ का समाज बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसको पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो समाज आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस कालखंड के वो सबसे शिक्षित और पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उस समय की कुछ दुर्घटनाएं रही या उनके साथ नाइंसाफी हुई, उस कालखंड में उनको या तो प्रधानमंत्री बनना था या राष्ट्रपति बनना था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा दलितों, पिछड़ों को साथ अन्याय किया है, इसलिए उनको वो हक नहीं मिला और उनको नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। लेकिन उनके हमेशा नेहरू से मतभेद रहते थे और उसके कारण उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और जब वो चुनाव लड़े पहला, तो नेहरू जी ने उनको हराने के लिए वहां गए, इनका चुनाव प्रचार किया कि वो हरवाए, और फिर एक उनके सहयोगी को टिकट दिया था जिससे वो हार जाए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हार गए। आज वही गांधी नेहरू परिवार के राहुल गांधी जी संविधान की प्रतिलिपि लिए घूमा करते हैं। अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है तो नेहरू गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने संविधान के अंदर इतने एमेंडमेंट किए, गलत सलत कर करके उनके संविधान को तोड़ा है, मरोड़ा है, जबकि बाबा साहब का संविधान एकदम साफ सुथरा सही है। बाबा साहब का संविधान गरीबों, पिछड़ों और पूरे राष्ट्र के लिए। आज समाज में उनको एक समाज का नेता बना दिया है, लेकिन आज जनता शिक्षित होती जा रही, पढ़ी लिखी होती जा रही। उन्हीं के कारण उन्होंने जो अधिकार दिया था पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक सबको दिया था, तो आज उसके कारण आज पूरा समाज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बना रहा है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो यहाँ के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको और जो पीछे हैं, रह गए समाज में, उनको वो अधिकार ना मिलता। आज उन्हीं के अधिकारों के कारण आज समाज आगे बढ़ रहा है, सभी जात को आगे बढ़ रहा है, सभी समाज आगे बढ़ रहा है, चाहे दलित हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे समान हो, सबको अधिकार मिलता जा रहा है। ये बाबा साहेब के लिखा हुआ संविधान के कारण है। आज उनके संविधान, बाबा साहब के संविधान से तो देश चल रहा है। बाबा साहब को सब मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की क्या मानते हैं? बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। लेकिन यहाँ शिक्षा ही इतनी महंगी है का वो कर ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे। शिक्षा निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार से कि इस देश में शिक्षा समान की जाए
फिर सब कुछ हो जाए। आज देश के अंदर 3 तरह की शिक्षा है। एक गरीब का बच्चा जो मजदूर है या चपरासी है या पंचर बनाता है, उसका बच्चा नगर निगम में पढ़ता है। एक का बच्चा जो क्लर्क है, बाबू है या कोई सरकारी नौकरी करता है, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। कोई केकेसी केकेबी में पढ़ता है। एक IAS PCS मंत्री का बच्चा वो गवर्नमेंट स्कूल में। शॉर्ट में सुन लेते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ भैया शॉर्टकट में एक चीज बता रहा हूँ। मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। जितनी पार्टी इस जमीन पे है, ये सारी पार्टियों को 3 कानून लाने होंगे और 3 कानून भारत में लागू हो जाए, भारत का हर नागरिक माला माल हो जाएगा। और उसका क्या कारण है? कोई कुछ नहीं। आप कुछ फ्री ना बांटिए, ना राशन बांटिए, ना कोई चीज, सिर्फ शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दीजिए, बिल्कुल टोटल कॉपी किताब शिक्षा फ्री कर दीजिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। शिक्षा बिल्कुल मुक्त कर देनी चाहिए, मुक्त। और इलाज चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, बिल्कुल इलाज मुक्त कर दीजिए। और तीसरा जो है, जो आप जो राशन बांट रहे हैं, ये राशन ना बांटिए। बहुत जो पार्टी आती है वो कहते हैं मैं स्कूटी दूंगी, मैं लैपटॉप दूंगा, ये तो लॉलीपॉप है। और ये जो दुकान खोले अपनी अपनी बैठे, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये जितनी पार्टियां हैं, ये उनके लिए एक संदेश है। और अगर नहीं ये पार्टियां करेंगी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आने वाले समय में मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि समय का मगर आप देख लीजिएगा, मेरी भविष्यवाणी है। जैसे इंदिरा जी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इंदिरा गांधी ने नहीं कहा था। अरे भैया, नेहरू जी ने भी कहा था, इंदिरा जी ने भी कहा था, बात तो समझिए। तो है ना, तो देश के प्रधानमंत्री बने। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आने वाले समय में अगर ये इस तरीके से जात-वात और बांटने का काम करें, सारी पार्टियां बांटने का काम कर रही हैं कि आप हिंदू हैं, आप चमार हैं, आप वाल्मीकि हैं, आप यादव हैं, आप मोंडन हैं, आप ये सब अब नहीं चलेगा। जनता भी समझ चुकी है इस चीज को। और आने वाले समय में जितनी भी पार्टियां अगर ऐसा करेंगी तो उनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। और जो 3 चीज कर दीजिए, कुछ ना करिए, शिक्षा फ्री कर दीजिए, इलाज कर दीजिए, देखिए जनता ऑटोमेटिक हो धुरंधर जी से जाएगी। बात कर लेते हैं। धुरंधर जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज बाबा साहब की जयंती है। जयंती तो सब मनाते हैं, बाबा साहब को सब मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की मानने वाला है कोई? पहले भैया की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि भैया देखो भगवा गमछा डाले हैं, दूरन से देख के लोग लग रहा है कि बीजेपी के हैं। एक बात बता रहे हैं, एक मिनट, मैं फिर भी इनकी बात का सम्मान करता हूँ। इन्होंने कहा शिक्षा फ्री में होगा, तो एक शेर बोलना चाहता हूँ कि मंदिर फ्री में ये दिखलाते, मंदिर फ्री दिखाएंगे। देश की जनता को बताना चाहता हूं मैं कि मंदिर फ्री दिखाएंगे, दर्शन भी करवाएंगे। मंदिर फ्री दिखाएंगे, दर्शन भी करवाएंगे, फ्री में शिक्षा भी मिल जाती, क्या राम मेरे दिलवाएंगे? मंदिर फ्री दिखाएंगे, दर्शन भी करवाएंगे, फ्री में शिक्षा भी मिल जाती, क्या राम मेरे दिलवाएंगे? राम राज में सब कुछ महंगा, रोटी के भी लाले हैं। राम राज में सब कुछ महंगा, रोटी के भी लाले हैं। तुमको रोटी देने भैया राम कभी ना आएंगे, राम कभी ना आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जात धर्म का भेद मिटा के, बाबा साहेब का आज जन्मदिन है, तो जात धर्म का भेद मिटा के, जात धर्म का भेद मिटा के जन जन का सम्मान करे, दुनिया में डंका बाजे जिसका, जिसकी कदर जहान करे। जात धर्म का भेद मिटा के जन जन का सम्मान करें, दुनिया में डंका बाजे जिसका, जिसकी कदर जहान करे। खारे पानी से भी अमृत ढूंढ के बाबा लाते थे, खारे पानी से भी अमृत ढूंढ के बाबा लाते थे। सबसे पहले देश भलाई बाबा की पहचान करे, सबसे पहले देश भलाई बाबा की पहचान करे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के दलित समाज, पीडीए समाज कि कितना टाइम निकल गया है, देश के प्यारों जागो और हक तुम्हारा छीन रहे हैं, आगे बढ़कर मांगो। कितना टाइम निकल गया है, देश के प्यारों जागो और हक तुम्हारा
छीन रहे हैं। आगे बढ़कर मांगो, हमको टुकड़ा डाल रहे और खुद तो मौज उड़ाते। हमको टुकड़ा डाल रहे और खुद तो मौज उड़ाते। और झोला हम भी टांग रहे हैं, झोला तुम भी टांगो। झोला हम भी टांग रहे हैं, झोला तुम भी टांगो। भैया बहुत उतावले हैं, ले लो जरा। भैया बता रहे हैं कि जात धर्म मिटा के और ये सब करिए। अभी मुशर्रफाबाद पर एक शब्द नहीं बोले, वहाँ हिंदू काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जबरदस्ती धर्म के नाम पर काटे जा रहे हैं। वो पलायन हो रहा है। आज 1000 परिवार मुशर्रफाबाद छोड़ के भाग गया, वो हिंदू जनमानस। उस पे एक शब्द नहीं निकलेगा पीडीए का। और ये एक मंत्री है मुसलमान, वो उन्होंने आज बयान दिया है कि हम बाबा साहेब का, अम्बेडकर का संविधान नहीं मानेंगे, हम पहले शरीयत को मानेंगे, बाद में संविधान को मानेंगे। अगर इस देश में रहना है तो संविधान बाबा साहब का मानना पड़ेगा। अगर शरीयत को मानना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। उनके लिए भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वो ट्रेन का टिकट उनके लिए फ्री कर दें। और वो शरीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाए। अगर शरीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं, सुनिए, तो शरीयत का पूरा कानून माने। सऊदी अरब में अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं, बलात्कार करता है उसको खुलेआम पत्थरों से मार दिया जाता है, डकैती करते हैं चौराहे पर फांसी दी जाती है। अगर शरीयत से चलना चाहते हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ उनके लिए शरीयत का कानून बना दिया जाए। उनके साथ ये नहीं चलेगा, जब मीठा मीठा हो तो गप गप, तब बाबा साहब का संविधान चाहिए। और जब अपनी बारी है तो हमको शरीयत चाहिए। ये अब इस देश में नहीं चलेगा। ये मोदी और योगी की सरकार है। जो चलेगा तो भारतीय संविधान के हिसाब चलेगा, बाबा साहब के अनुसार चलेगा, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से। अब ये बीजेपी में कहाँ संविधान से चल रहा है भैया? क्या नहीं चल रहा है? लल्लू सिंह ही बोले थे, अरे लल्लू 400 पार आरक्षण में करेंगे संशोधन, पूरा। अरे वो झूठा नेगेटिव फैलाया गया। कभी भाजपा नहीं हो। लल्लू भाजपा के एक छोटे मोटे चुटनिया नेता थे, आज उनकी ये दशा हो गई है। वो भाजपा में भी अब नहीं रह गए हैं। उनके झूठा शिक्षित तो थे नहीं, गलत बोल दिया और ये झूठा वो फैलाया गया नेरेटिव, बिचौची पार्टी आ रहा। लेकिन ऐसा आज सरकार प्रदेश से लेके केंद्र में कहाँ संविधान बदला जा रहा है। वो तो छोटा है, छोटा नेरेटिव था। अयोध्या के सांसद को ऐसी बात बोल रहे हैं, जो अयोध्या से सांसद थे उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ये लोग किसी के नहीं है, किसी के नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कह रहे संविधान से चलेगा, गेहूँ खेते में गेहूँ बोझ में जला दिया जाएगा। यही है इनका काम। पूछो। हाँ बताओ। संविधान से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश से लेके देश में डबल इंजन की सरकार है। वो संविधान बाबा साहब के संविधान से है। जो इज्जत, जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के को करती है। हाँ सुनाइए। जो संविधान की आप बात कर रहे हैं कि संविधान से चलेगा, उस संविधान निर्माता के बारे में जब आपके गृह मंत्री जी बोलते हैं, आज अगर संविधान के हिसाब से न चल रहा होता, जो आप ये क्वेश्चन सुनिए तो पत्रकार महोदय, जो चौराहे पर यही दारू सभा के सामने, विधानसभा के सामने जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप संविधान के हैसियत से कर रहे हैं। अगर गृह मंत्री जी भी तो हमें संविधान से बैठे हैं। क्या कहा था? गृह मंत्री भी तो बैठे हैं, तो क्या कहा था? ऐसा बाबा साहब का नाम लेने में क्या दिक्कत है? तो लिया तो था, सम्मान से लिया। तो जो इन लोग करते हैं विपक्षी पार्टी, अगर उन्होंने कहा था बाबा साहब के संविधान से चलेगा देश, कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप बताइए कहाँ लिखा है, क्या बोले थे बताइए। आप उन्हीं के संविधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से चौराहे पर कर रहे हैं। अम्बेडकर करने वाले अगर इतना राम का नाम लिए होते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। अब तो अम्बेडकर कहने से कहा वो कोई गलत कह दिया? नहीं तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? अम्बेडकर जिनके संविधान से देश चल रहा है उनका नाम लेने। आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के अधिकारों के, तो अमित शाह जी तो बैठे हुए, जो इज्जत उन्हीं के संविधान की बदौलत कुर्सी पे बैठे, जो इज्जत और सम्मान अमित शाह जी और मोदी जी डॉक्टर अंबेडकर की करते हैं, वो ये सब जो पार्टियां हैं जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं बाबा साहब के। और भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, दुर्बिन मोमू को बनवाया। आज जितने भी हैं सबको जो भी सम्मान आज दलित समाज को मिल रहा है वो इनके कारण मिल रहा है। आज जो दलित समाज है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप जब उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग दलित समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्या भारतीय जनता पार्टी दलित के साथ है? निश्चित रूप से है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का, जहां उन्होंने शिक्षा ली वहां पर बनवाया, जहां पर उनका कार्य क्षेत्र वहां बनाया।
भारत रत्न की का वो दिलवाया। आज बाबा साहेब के सारे बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, देश में सबको साथ लेके चल रही है। आज समाज चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, जापार हो, आज एक माला के रूप में तय के भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसीलिए उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र में तक आप भैया प्रधानमंत्री जी तो वहाँ गए नहीं, आज माल्यार्पण पर किए। अमित शाह जी भी नहीं गए, संविधान की जो रक्षा करते हैं, अगर तय नहीं गए। अरे दलित घर तलवार लेके जाएंगे कि माला लेके जाएंगे यार? आज जितना सम्मान इतना तांडव किए हैं यहाँ से आगरा तक, दूसरे किसी जात धर्म के लोग कर दिए होते तो रास्ता लग जाती, डंडा पड़ जाती, घर गिर जाता। बीजेपी वाले मन में बंदूक लेके घूम रहे हैं, बंदूक राइफल लेके घूम रहे हैं। बीजेपी वाले मन में आग, बगल में छुरी रखते हैं। कब चाहे मन से फूकेंगे कान, कब चाकू घोंप देंगे। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले संत कबीरनगर जिले में एक महिला नर्स की बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है। आजमगढ़ में किया जाए, लेकिन इनके कुछ नहीं दिखाई देता। खाली कासगंज में एक भाजपा के नेता जो तलवार लेके घूम रहे थे आगरा में, उन्हीं सजातीय ने, भाजपा के नेता ने एक लेडीज अपने पति के साथ गई थी, उसको पकड़ के बलात्कार किए हैं। कासगंज में, यही बनारस में 23 लोग बलात्कार किए हैं। यही सिद्धार्थ नगर में एक निषाद परिवार को बलात्कार करके उसका FIR नहीं लिखे। अरे छोड़िए, यही हमारे बस्ती में एक नर्स उसकी हत्या कर दी। कौन जात लोग की, ये पूछ लीजिए। किसी हैसियत नहीं है दलित और पिछड़ों की जो बात कर। अरे जाके चप्पल उठाए और जिप चटोरों की तरह बात करें, हैसियत नहीं है। अरे धन्य हो, अब क्या बताऊं, धन्य है काशी राम की, धन्य है अंबेडकर जी का जो बात कर रहे हैं। नहीं तो औकात में अब बहुत सी जात के लोग कहते हैं, यही छोटी क्षेत्रीय पार्टी ना होती बिहार यूपी में ना, तो अभी भी यहीं आगे मटकी बांधते, कुचरा लेके घूमते। दलित पिछड़ों की बात कर रहा हूँ। और फिर आ गया समय, यही देख लो ना, जीभ काट लेने तक गोली मार, जिसके पूरे गांड में 5 ग्राम है, अखिलेश कहता है गोली मार दूंगा। उनका दरवाजा खोलने का औकात नहीं, अखिलेश यादव पर गेट की खोलने का औकात नहीं, वो कहते हैं गोली मार देंगे। अरे शुक्र मनाओ कि उनके लोगों को मुलायम सिंह बचा दिए, नहीं मायावती नगर कान कहाँ होते लोग। क्या भैया, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश है। और क्या निश्चित है, गुंडा मुक्त। जब आप क्या है जो सीधी गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, वो क्या है? ये लोग एक जात से जोड़ के चलते हैं। राणा सांगा इस देश के महानायक थे। अब उसके ऊपर जो कोई भी हो, वो सारे हिंदू समाज के थे, सनातन के थे, सिंह कौन थे? मीडिया सामने नहीं कहा, सारे सनातन समाज के थे। उन्होंने मुगलों से, विदेशी आक्रांतों से लोहा लिया। अब जब कोई भी व्यक्ति जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ा हो, हिंदू समाज के लिए लड़ा, उसके पर जब तीखी टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, वो सारे राष्ट्र के क्या बात सुनिए। एक तरफ आप संविधान पे चलने की बात करते हैं। अरे सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी सुन लीजिए। आप एक बार संविधान सुनेंगे, आप सुनिए, पहले सुनो फिर पूछो। बस यही कमी है कि आप सुनते रहिए। ये अब सुन लीजिए एक बार। गोली की मारने की बात करते हैं, खून की नदियां बह जाएंगी, याद दिला दे होली की। खून की नदियां बह जाएंगी, याद दिला दे होली की। अखिलेश भैया को छू पाए, औकात नहीं उस गोली की। वाह भाई वाह, ये कहना चाहता हूं मैं इन लोगों से। अब ये इनकी फालतू की बातें मत लीजिए। ये संविधान मानने वाले, ये जो संविधान की बात करते हैं ना, तो मेरा यही कहना है कि अभी आपने देखा, अमित शाह को देखा है, इसी वास्ते ये लोग सत्ता से दूर हो गए। अभी इन्होंने कहा ना, खून की नदियां, इनके गांड में दम हो, इनके गांड में दम हो, तो भाजपा के किसी एक कार्यकर्ता को गोली मार के दिखावा, अगर इनकी मार दूध पिलाई हो। नहीं तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सुनिए, अखिलेश यादव के, सुन लीजिए आप कार्यकर्ता को गोली मार दे, तब आप बताइएगा जो है। तो सुन तो लीजिए कम से कम। मैं क्या कह रहा हूँ, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको गोली मारने की सीधी बात है। क्यों यादव को गोली मारने की बात किया? नहीं तो काहे उसके ऊपर हुआ, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। जाकर के लखीमपुर में बुलडोजर, अरे भैया फिर बुलडोजर में तेल खत्म हो गया क्या? आप जो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात,
2014 में सुनिए, 2017 के पहले यही अखिलेश सरकार में, यही हजरतगंज में सीओ को गाड़ी के बोर्ड पर घुमाया करते, किसी की जमीन पर कब्जा हो जाता था, किसी की बहू बेटी को उठा लिया जाता था, बलात्कार हो जाता है, किसी का अपहरण हो जाता था। और यही अखिलेश सरकार में मुख्तार अंसारी को जाके उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है। जो ये माफिया थे, जो संविधान को अपने मुट्ठी में रखते थे, इनका टिकट काट दिया गया है या तो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर कर दिया है। ये सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की। ये भी तो सरकार है कि आगरा में जाके तलवारें लहरा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। तलवारें संविधान में ये लिखा है कि आप अपना विरोध करिए, ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण, ये थोड़ी कि तलवार लहराइए जाके वहाँ। आज जो ये नहीं, जो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, 1 लाख थे, किसी एक आदमी के ऊपर कोई पत्थर नहीं मारा, कोई सरकारी संपत्ति पर कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है। ये शांतिपूर्ण आंदोलन था और सरवार हमारी देवी देवताओं के अस्तित्व का स्थान है और स्वाभिमान का प्रतीक है। लेकिन जब उस संविधान को उल्लंघन होता है, जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन 1 लाख जनसंख्या थी आंदोलन में, किसी आम आदमी के साथ किसी ने अबे तबे या किसी साथ अहित नहीं किया है। तो शांति प्रिय आंदोलन करने का ये अधिकार हमें लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और हम कैसे भी आंदोलन करें तो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तलवार दिखाना शांति प्रिय है, तलवार दिखाना। एक मिनट, ठीक है, बंगाल में मैं नहीं रहता हूँ, बंगाल में मैं नहीं रहता हूँ। मोदी जी करे, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो करे ना, वो करे। ये जो संविधान की बात कर रहे थे, अभी बहुत संविधान 400 कर दें, 400 पर ईवीएम अम्मा थी तैयार, ईवीएम अम्मा थी तैयार। ये जो कह रहे थे कि 400 पार ले आओ, संविधान खत्म कर देंगे, तो हाँ, अब की बार 400 पार, ईवीएम अम्मा थी तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार। इसीलिए कह रहे थे कि संविधान को खत्म करूंगा। भैया की बात का जवाब दे रहा, ईवीएम अम्मा थी तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार। इसीलिए तो सीना ठोके और कहते हैं 400 पार। ईवीएम को करे इशारा तो वोट इन्हीं को करती है और जनता वोट कहीं भी डाले इनकी झोली भरती है, इनकी झोली। ये संविधान आपकी बात, हाँ, एक मिनट, बार ईवीएम की बात हो रही है, बार दलित, ओबीसी और अगड़ा पिछड़ा की बात हो रही है। क्या बीजेपी को, जो बीजेपी के सांसद हैं या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी को वोट करने वाला वो दलित नहीं है, वो ओबीसी नहीं है? क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को देने वाला वोट ही सिर्फ दलित है? या बीजेपी में ही सबसे ज्यादा इसमें दलित सांसद? जनता चुन के बीजेपी को 11 साल से केंद्र में बैठाई है और बार ईवीएम की बात की जा रही है। 36 सीट कहाँ से पा गए यहाँ पे? कह दे तुरंत छोड़ दे, इस्तीफा दिलवाए, बेईमानी कर दो, हमने बेईमानी से जीता है। और तीसरी बात, झारखंड में जीते, इसके पहले बैलेट पेपर पे होता था, लूट होती थी, तब यही कांग्रेस ले आई ईवीएम। यानी बार ईवीएम, अगर ईवीएम से जीती थी कांग्रेस, सत्ता में बैठती थी, ईवीएम हैक करके जीती थी। 2014 में हैक करा के जीत गए होते। बार अपनी हताशा का एक तरीके से बार रखना, अब ठीक है, अपनी पार्टी का डिपेंड करिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन बार किसी पार्टी को ये कहना ये विरोधी, सब राजनीति में विपक्ष में है, राजनीति करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन बीजेपी को वोट करने वाला दलित था कि नहीं था? दलित था ना। बीजेपी को वोट करने वाला ओबीसी था ना। यानी कि जो यही समाजवादी पार्टी के लोग, जब मायावती की सरकार थी, अंबेडकर पार्क बना, तो चुनाव में 2012 में कहते थे हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले अस्पताल बनवाएंगे अंबेडकर पार्क में। तब कहा गया था इन लोगों का दलित प्रेम? अब सिर्फ जब खिसक गया है इनके पास से ओबीसी दलित सारा वोट खिसक गया है, तब इनको याद है अम्बेडकर जी, तब अब मालार्पण करने लगे। इसके पहले काहे नहीं करते थे? वोट के लिए झोला ढो रहे हैं। इसके पहले वोट की राजनीति, सब वोट की राजनीति है। मैं ये कहता हूँ, कोई भी बिरादरी किसी पार्टी की नहीं होती है, ठीक है? अगर बात इतनी है तो अपने पार्टी की नेता काहे खड़ा करते हो? अगर यही समाजवादी पार्टी से क्षत्रिय नेता खड़ा हो जाए और क्षत्रिय उधर में बहुसंख्यक हो, तो ये नहीं देखेंगे बीजेपी का है, वो क्षत्रिय को दे देंगे वोट। यही दलित अगर वो बीजेपी से खड़ा हो, तो ये नहीं देखेगा मायावती पार्टी को देना है, वो अपना नेता देखेगा, कहेगा दलित बीजेपी को वोट दे देगा। यहाँ सीधा हार गए तो ईवीएम पे नहीं, यहाँ पे कोई भी समाज के लोग किसी भी पार्टी के नहीं है, वो सिर्फ अपने समाज के हैं, अपने समाज को देख के वोट देते हैं। तो ब्लेम करना बंद कर दें। यानी कि फिर ये कह दें कि इनको वोट नहीं दिए तो कहें ये ब्राह्मणों के ऊपर डोरा डाल रहे हैं, ठाकुरों के ऊपर डोरा डाल रहे हैं, बनिया के ऊपर डोरा डाल रहे हैं। सभी पार्टी के लोग कि सपा में ब्राह्मण नहीं है,
है ना। सपा में ठाकुर नहीं है ना। वैसे बीजेपी में दलित है, हर एक चीज। बस ये राजनीति है, इसमें आपस में लोगों को बंटना नहीं चाहिए। अम्बेडकर की जयंती है, बढ़िया से मनाओ। अम्बेडकर जी दलित नहीं है, दलित हम बना दिए हैं। वो हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, निर्माता है संविधान के। इस तरीके से उनको नमन करिए। बार बार दलित 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 बता के उनको जो है अपमान मत करिए। वो हमारे देश के भाग्य। अब भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। कहा जाता है भगवान कृष्ण यदुवंशी थे। राम जी को ठाकुर जी से जोड़ दिया जाता है। भगवान परशुराम को ब्राह्मण से जोड़ दिया जाता है। अन्य अन्य लोग को अलग अलग जातियों से जोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या राम जी की पूजा सिर्फ ठाकुर करता है? नहीं ना, पूरा समाज करता है। कृष्ण जी की पूजा सिर्फ यादव का। आप चुप रहिए एक मिनट। कृष्ण जी की पूजा यादव करता है? नहीं, पूरा समाज करता। जाइए वृंदावन में देखिए, हम भी करते हैं, सुबह शाम करते हैं। राधा राधा कहते हैं, कृष्ण करते हैं। परशुराम जी की पूजा किस ब्राह्मण करता है? सब करता है। लेकिन यहाँ पे राजनीति करनी है, करें आराम से। लेकिन किस बाबा भीमराव अंबेडकर जी को किसी जाति से मत जोड़िए। वो हमारे देश के संविधान निर्माता है। संविधान निर्माता के रूप में देखिए और उनको नमन करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बस। आज जैसे समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं, यही बाबा साहब की मूर्ति पर 2012 में छेना हथौड़ा चल रहा था और अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था। माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था, बिल फड़वाया था और यही बहन जी के जानलेवा हमला किया है। तो समाजवादी पार्टी वाले बाबा साहब के और जो है अनुसूचित वर्ग के कब से हमदर्द हो गए हैं। रही जहाँ तक बात ईवीएम की, तो ईवीएम जो है अगर मीठ हो तो विपक्ष के लिए गप करू हो, अगर हारे तो बलात्कार और जीते तो रामलीला। ये इन लोगों की परिभाषा है। और एक चीज हम आपको बता दें, मुसलमान अखिलेश यादव से पल्ला झाड़ चुका है और रहेगा एससी का, तो एससी को आगे करना चाहते हैं कि तुम मरो पिटो। ये देश जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो तमाम माताओं बहनों के सिंदूर बिंदिया चिड़िया त्याग के तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुई थी। भाईचारा, इंसानियत, नाता जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से ये कायम हुआ है, ये जो है बंद हुआ है। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, अगर आज हिंदू पे अत्याचार होता है तो मुसलमान खड़ा होता है, मुसलमान पर अत्याचार होता है तो हिंदू खड़ा होता है। एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे बार बार नेताओं की बात को बहुत लोग मानते हैं ना। नेता के न किसी जाति का है, न नेता किसी धर्म का है, न नेता किसी का, न वो अपने ईमान का भी नहीं है। उसको मिला इधर बीजेपी से टिकट कटा, सपा बुला ली तो फट से विचारधारा बदल के सपा में भाग जाएंगे। सपा से टिकट कटा, विचारधारा बदल के बसपा में भाग जाएंगे। और कल को ओवैसी भी बुला लेंगे ना तो वो वैसी भी पार्टी में चले जाएंगे। जिनको टिकट नहीं मिला वो दूसरे पार्टी में पहुंच जाते हैं और आके दारुण सभा में आज कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं। और परसों बुलाएंगे ना, हम तो देख रहे हैं, परसों बुलाएंगे तो बीजेपी की तरफदारी करेंगे, नरसों बुलाएंगे तो वहां से खिसियाए रहेंगे तो बसपा की। अरे भैया, तो आपका लड़का नौकरी ना पाए, आपका बच्चा कुछ ना पाए, भैया दुनिया भर के पार है। भगवान हमारे अंदर बोलने की कला दिए हैं, तब माइक उठा के बोल रहा हूँ ना। आप भी अपने बच्चे को टैलेंट दिए होते, बेरोजगार नहीं घूमता। कोई भी बेरोजगारी का अगर बहाना करे तो सबसे बड़ा, मैं उसको शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, वो सबसे बड़ा वही है। ठीक है, अपने मेहनत करिए, कर्म करिए। हमको ना मोदी जी दिए हैं, ना अखिलेश जी दिए हैं, ना कोई हमको दिया है। भगवान ने टैलेंट दिया बोलने का, तब माइक उठाया। तो हम एक बार आपको भी रोक ले रहे हैं, रोकिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब बेचारे जिसके यहाँ खाने को रोटी नहीं है वो शिक्षा। तो हम करोड़पति घर से आए थे, हम करोड़पति थे, हमारे पिताजी फार्मर हैं। ठीक है, आपने स्कूल की व्यवस्था देखी है ना, सरकार देखी है ना। तो हमको बोलने के लिए स्कूल नहीं सिखा। स्कूल सिर्फ ज्ञान देता है, काम करना सिखाता है, प्रैक्टिकल। इसलिए कहा जाता है थ्योरी और प्रैक्टिकल। यहाँ पे मीडिया मास ज्ञान भी तो होना चाहिए। मीडिया मास कम्युनिकेशन करके आते हैं दुनिया भर के, देख लो, बोलने की तमीज नहीं है। 10 लोगों के बीच में माइक खड़ा कर दो, बोल नहीं पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल करते करते ये आई है बोलने के। शिक्षा अपने आप आ जाएगी, शिक्षा की तरफ भागी। आप बचपने सुने बचपने से आप सोच लिए कि हमको खुरपा चलाना है, हमको अंडे की दुकान लगाना है, हमको पचर करना है, तो आप वही करेंगे। हमने बचपन से सीखा है, यही सोचा है कि हमको यही काम करना है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। हमको नौकरी करना है तो इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो नेताओं की बात मत जाइए, वो जातियों में बांटते रहेंगे। आखिर फिर वही कहूंगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, उनको जातियों से मत तोलो, निर्माता की तरफ से नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।